प्रतिहत ज्ञान भी काम का नहीं है और प्रतिहत वैराग्य भी काम का नहीं है। इसलिए वैराग्य में भी अप्रतिहत होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये कल्याण की परम स्वभाव है कि ज्ञान वैराग्य भक्ति ये तीनों अप्रतिहत होना चाहिए, यानी कि भगवान में निष्काम प्रेम होना चाहिए। निष्काम भावना से किया गया प्रेम ही भगवान को प्रदान कर सकता है। इसी को ही भागवत में परम धर्म के स्वरूप, परम धर्म के नाम पर ही जाना गया है। क्योंकि भागवत धर्म ऐसा एक धर्म है, यहाँ तुम निष्काम से ही भगवान को पा लोगे, कुछ यहाँ कामना करने की आवश्यकता नहीं है। पर भागवत ऐसा एक चीज है, अकामः सर्व कामो वा मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन ययेतं पुरुषं परम। वही परम पुरुष श्याम सुंदर को, भगवान को कोई भी किसी भाव से, किसी प्रयोजन से भी अगर ढूंढेगा तो भगवान को प्राप्त करेगा। पर यहाँ देखो, कहते हैं भगवान की अगर प्रेम चाहिए, भगवान के घर चाहिए, भगवान के धाम चाहिए, तो यहाँ अप्रतिहत भक्ति, अप्रतिहत ज्ञान और अप्रतिहत वैराग्य की आवश्यकता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वही भगवान को तीन रूप से बड़े बड़े संत मानते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जो भक्त होते हैं उन्हीं परम पुरुष को भगवान कहते हैं। जो तपस्वी होते हैं, जो मुनि होते हैं, उन्हीं को परमात्मा के रूप से मानते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्म के जो विशारद होते हैं, वही परमात्मा भगवान को ब्रह्म के रूप में मानते हैं। इसलिए तीन नाम है, तीन स्तर है, वो ज्ञान भक्ति और वैराग्य जैसा है, ऐसे ही भगवान परमात्मा और ब्रह्म ये एक स्वरूप है। इसलिए तुम एक काम करो, तुम लोग सब बैठ जाओ नैमिषारण्य वाले, और ये क्या करना चाहिए, शास्त्र का सार मैं आपको बता रहा हूँ। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। कृष्ण कथा श्रवण करना ही शास्त्र का सार है। और जो भी कृष्ण कथा श्रवण करे तो उसका हृदय हर समय में भरा रहता है, हरा भरा रहता है, और निश्चित रूप से कल्याण होगा। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर है। और तीसरा प्रश्न यहाँ सूत जी बोले कि देखो भैया, हम तुमको देवकी के गर्भ से जब भगवान पैदा होंगे और जब गोकुल जाएंगे, ब्रजम एधितार्थः, जब ब्रज को जाएंगे तब ब्रज में क्या अर्थ भगवान का साधन हुआ, उसी को हम 10वां स्कंद में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी वो प्रसंग नहीं है। तीसरा प्रश्न को मैं यहाँ अंतर्हित करता हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान का कितना जो लीला हुआ वो भी मैं आपको ब्रज लीला मथुरा लीला बाद में ही बताऊंगा। अभी 5वां प्रश्न जो है उसको मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो। क्योंकि 5वां प्रश्न है अवतार के प्रसंग, और अवतार के प्रसंग से पहले बाद में एक प्रश्न हुआ है कि धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसके आश्रम में गया। तो एक ही मैं बात बताऊंगा, धर्म का एकमात्र आश्रय स्थान है। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। भागवत में ही वही परम धर्म छुपा हुआ है। इसलिए भागवत में जो परम धर्म छुपा हुआ है, कोई परम धर्म को अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो इसमें भी सिद्धांत बताते हैं कैसे ये भागवत में तुम परम धर्म को संपादन कैसे करोगे। यहाँ 11 स्कंद में निमि नवद योगेश्वर संवाद का जो दूसरा अध्याय है, 11 स्कंद में दूसरा अध्याय है, उसी में सुंदर रूप से कहते हैं कि भागवत धर्म का महिमा कहते हुए वर्णन कर रहे हैं कि भागवत धर्म कैसा महिमा है। ये वै भागवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजः पुंसाम अविदुषाम विद्धिं भागवतान् हितान्
यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहि चेत धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खले न पतेदिह। कोई भी भागवत धर्म में जाए ना उसका पतन कभी नहीं होगा, यह गारंटी है। भागवत धर्म में किसी का पतन नहीं होता। इसीलिए भागवत धर्म में कैसा महिमा है। देखो भागवत धर्म में क्या क्या करना चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणेर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्यो विचरेद सङ्गः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आह कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो भी तुम्हारा मन से, बुद्धि से, शरीर से, व्यवहार से, लोक व्यवहार से और जब जो भी करोगे अगर भगवान में समर्पण करोगे तो यही भागवत धर्म हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसी भागवत धर्म में श्रवण करने से सुभद्राणी तुरंत कल्याण होता है। किसी का रथांग पाणे, भगवान का क्या सुनना चाहिए। जन्मानि कर्माणि, भगवान के जन्म को सुनना, भगवान का कर्म को सुनना, ये भागवत धर्म का महिमा है। और जिसको तुम सुनोगे उसको क्या करोगे। गीतानि नामानि तदर्थकानि, गीतानि नामानि तदर्थकानि गायत् विलज्यो विचरेत् असङ्गः। और फिर क्या होता है, जब भगवान के नाम को गाओगे, उसका भगवान के भजन गाओगे तो यहाँ कहते हैं गायन विलज्यो विचरेत संगः। ये वृंदावन के गली गली में राधे नाम रटते चलो, राधा रामण नाम गाते चलो। और विलज्यो कौन क्या बोलेगा उसका ध्यान नहीं रखना चाहिए, लोग व्यवहार से मुक्त हो जाना चाहिए। और विचरेत असंगः, हर समय असंग वृत्ति को धारण करके यहाँ भ्रमण करना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, जो भगवान का नाम प्रिय है, जिस नाम को तुम अपना जीवन में प्रिय मानते हो, जिस नाम को तुम अपना साधन में ही साध्य वस्तु के रूप में ग्रहण करते हो, उसी नाम को तुम क्या करोगे। एवं व्रत स्व प्रिय नाम कीर्त्या, एवं व्रत स्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो कृतचित्त उच्चैः असत्यथोरो दतिरोतिगाय दियोन्मादवनो
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। और देखिए यहाँ एक बढ़िया बात है, सुंदर रूप से कहते हैं, ये देखो भैया, जब तुम्हारा चित्त उच्च स्थिति में चला जाता है, राग तुमको प्राप्त हो गया है, तो यहाँ कभी कभी हंसते रहोगे, कभी कभी रोते भी रहोगे। और जब हंसते रोते ये वृंदावन धाम में घूमोगे तो हर गली गली में जित देखो तित लाल, जहाँ देखो तुम श्याममयी बन जाओगे। श्याममय ही वृंदावन है। आकाश को देखो तो वो आकाश में भी तुमको श्याम सुंदर दिखेंगे, जमुना को देखो तो वहाँ भी तुमको सब दिखेंगे, और हर पहाड़ वन हर जगह तुमको भगवान दिखाई देने लगेंगे। अब खम्बायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिषि सत्पानिं दिशो द्रुमादीन् सरित्समुद्रां च हरे शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनान्य यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनान्य। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जो निजोग पानी। ओ करहु प्रणाम जो निजोग पानी, करहु प्रणाम, करहु प्रणाम, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। आज सुध जी कहते हैं, जब तुम भागवत धर्म में आओगे, भागवत में ही तो धर्म आश्रय लिया हुआ है, इसलिए परम धर्म का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, तुम अगर भागवत धर्म पालन करोगे तो तुमको भगवान कहाँ नहीं दिखेंगे। जित देखो तित लाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। खम्बायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिषि सत्पानि दिशो द्रुमादीन् सरित् समुद्रांच हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यम। हर जगह तुम जहाँ देखो भगवान मिलेंगे, तो उसी समय में अपने आप हाथ जोड़ जाएगा और सिया राम मैं सब जगह जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए हे सोनक कुमारो सुनो,